जब आंसुओं का समंदर सूख जाता है तो आक्रोश की ज्वाला भड़कती है। बालाघाट का वार्ड नंबर 12 बूढ़ी, जहां महिलाएं शाम होते ही शराब दुकान के बाहर खड़ी हो जाती है। ये महिलाएं दिन भर शराब दुकान के बाहर खड़े होकर न केवल शराबियों की बोतल छीनने का प्रयास करती है, बल्कि उनसे मिन्नतें भी करती है। इसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी है कि इन महिलाओं ने अपना सुहाग उजाड़ दिया है इस शराब के चक्कर में, परिवार बर्बाद कर दिया है और घरेलू हिंसा के चलते दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। इसी के चलते मजबूरी में ये महिलाएं हर शराबी को शक की निगाह से देखती है और उससे बोतल छीनने का प्रयास करती है, ताकि इस बोतल की वजह से, शराब की जाम की वजह से उसकी ज़िंदगी भी तबाह ना हो और उसका परिवार भी सड़क पर ना आए। आज की ये रिपोर्ट सरकार के उन आंकड़ों के नाम जो राजस्व तो बढ़ाते हैं लेकिन महिलाओं के घर को भी उजाड़ देते हैं। बालाघाट का बूढ़ी इलाका, जहां पिछले 40 सालों से शराब का सरकारी जहर खुलेआम बिक रहा है, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है। सुनीता पाटिल, द्वारका परते और अमृता बिजेवार जैसी दर्जनों महिलाएं आज सड़कों पर है। इनके विरोध करने का तरीका अनूठा भी है और दर्दनाक भी। ये महिलाएं शराब दुकान से निकलने वाले हर शख्स पर पैनी नज़र रखती है, उसे समझाती है और अगर वो नहीं मानता है तो ये जाबाज महिलाएं उसकी बोतल छीनने तक से गुरेज नहीं करती। ये गुस्सा बेवजह नहीं है। यहाँ पर खड़ी हर महिला के पास बर्बादी की एक खौफनाक कहानी है, और वो कहानी किस तरह की है तो चलिए इन्हीं महिलाओं से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? ताराबाई पाटे। ताराबाई, ये बताएंगे इस शराब की वजह से आपके परिवार ने किस प्रकार की जिल्लतें झेली है, किस प्रकार का दर्द महसूस किया है, और आज जो वो शराब दुकान के बाहर बैठकर धूप की परवाह नहीं कर रही है, नींद की परवाह नहीं कर रही है, तो इसके पीछे की ठोस वजह क्या है और सरकार से वो क्या चाहती है? दारू पीने से अपने पति भी हमारा ख़त्म हो गया, बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बैठ के विरोध कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत परेशान है, घर से परेशान है, बच्चे से परेशान है, बहू बेटी अलग अलग छुपते हैं, दारू पी के मार पीट गाली गलौज भी देते हैं बच्चे लोग। तो डेली का ये रोजाना रूटीन है घर का? रोजाना ऐसे ही होता है, झगड़े विवाद घरेलू हिंसा होती है? तोड़ फाड़ जो भी करना है, तो बच्चे बहुत उपद्रव करते हैं बच्चे लोग। तो केवल शराब दुकान का विरोध करने से परिवार सुधर जाएगा? क्या परिवार को भी सुधारने की जरूरत? क्यों आप समझाते नहीं घर में? शराब दुकान तो एक अलग चीज़ है, विरोध करना ठीक है, लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन घर में भी आप समझाते हैं क्या नहीं? समझाते हैं, घर दारू पी पी के करते हैं तो क्या करेंगे, कितना समझाएंगे? हाँ, कितना समझा के परेशान हो गए। तो इस नशे की वजह से कई बार आपके ऊपर भी अटैक हुआ, मारने की कोशिश हुई है, कुछ ऐसा? हाँ, मारने का भी अटैक न, आदमी लोग भी मारते थे, तो इसलिए बहुत परेशान थे। इसलिए हम यहाँ बैठ के जो करेंगे तो हो गया। चाहते हो कि ये दुकान हटे यहाँ से? दुकान हटे, कहीं भी जाए, उधर अपने को कोई मतलब नहीं। तो ये दुकान कहीं पर भी शिफ्ट कर दी जाए, ये मांग महिलाओं की है, क्योंकि यहाँ पर बैठी हर महिलाओं का घर में कोई न कोई ऐसा दर्द है, ऐसा खौफनाक मंजर है जिससे वो सिहर उठी है, मारे दर्द के वो तड़प रही है, और यही तड़प उन्हें शराब दुकान के बाहर बैठने के लिए मजबूर कर रही है। चलिए और भी कुछ महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम आपका? द्वारका परते। जी बताएंगे परते जी, आप लंबे समय से मैं देख रहा हूँ 14 दिन हो चुके हैं आप इस आंदोलन में बैठे हुए विरोध कर रहे हैं, किस प्रकार का दर्द आपने झेला है, क्या महसूस कर रहे हैं, और इस शराब दुकान का विरोध करने की वजह आपकी क्या है? वजह यही है, शराब भट्टी रहने से बच्चे बहुत बर्बाद हो गए हमारे। कैसे बर्बाद हो गए ना, हमको आदमी भी वो बर्बाद हो गए हमारा, हम बेवा पड़े हैं, बहुत महिला है ये मोहल्ले में, बेवा गिनती लगाएंगे तो गिनती भी लगा सकते हैं आप। लेकिन परेशानी बच्चों को यही है कि दिन भर कमा के भी आएंगे तो उनके पास 5 पैसा नहीं था, शराब भट्टे में पैसे भरते हैं ना, घर में अगर हम पूछने जाओ तो फिर घर में हंगामा करते हैं, मारपीट करते हैं।
हाँ। तो शराब दुकान हटने से ये व्यवस्था सुधर जाएगी, आपको क्या उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है हमारी कि ये कहूँ भी जाए शराब भट्टा, जब ये घड़ी घड़ी आने के बाद एक ही बार पीएंगे, कहूँ भी जाएंगे तो ऐसे घड़ी घड़ी जाके नहीं पीएंगे भट्टे के अंदर। अच्छा, पास में शराब दुकान है तो हर घंटे में दारू पीने आ जाते हैं? कोई भी बहाना करके आते हैं। अच्छा, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं शराब नहीं पीने नहीं का? नहीं नहीं नहीं, कभी कभी कमा के लाएंगे तो दिन दिन भर शराब के नशे में रहेंगे। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है प्रदेश में, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, गृह मंत्री भी है वो, है ना, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का दावा करते हैं। तो इस सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से यही निवेदन है हमको कि ये शराब भट्टी उठा के कहूँ भी अपना दुकान लगा ले, हम गरीब लोगों को जैसे भी बिकता भर पेट कैसे भी अपनी रोजी रोटी हम भर लेंगे। तो ये महिलाएं यहाँ पर यूं ही नहीं बैठी है, इसके पीछे छिपा है एक दर्द, एक पीड़ा और घरेलू हिंसा, जिसकी वजह से महिलाओं को न चाहकर भी एक शराब दुकान के बाहर रात गुजारनी पड़ रही है, धूप में दिन गुजारना पड़ रहा है और शराबियों के साथ शराब दुकान का विरोध करना पड़ रहा है। क्योंकि हर दूसरे से तीसरे घर में एक परिवार इस वार्ड में ऐसा है जिसने अपना पति खोया है, तो किसी ने अपने बच्चों को खो दिया है इस शराब के चक्कर में, और कई तो ऐसी महिलाएं हैं जो रोज़ाना इसी शराब के चक्कर में घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। यही कारण है कि अब ये महिलाएं दम ठोक कर जाबाजी के साथ यहाँ पर बैठी है। मौत आ जाए चल जाएगा, कफन बांधकर ये महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है। उनका साफ कहना है कि जब तक ये शराब दुकान यहाँ से कहीं और शिफ्ट नहीं होगी, वो ये जगह नहीं छोड़ने वाले, शराब दुकान का विरोध करना बंद नहीं करने वाले हैं और न ही शराबियों को ठिकाने लगाने का, यानी कि शराबियों को सबक सिखाने का जो प्रण लेकर वो आई है उससे पीछे नहीं हटने वाली है। ये महिलाओं का स्पष्ट कहना है। और भी कुछ महिलाएं हैं। आप बताइए, क्या नाम आपका? ललिता चौधरी। ललिता जी बताएंगे, आप भी लंबे समय से यहाँ पर आंदोलन में शामिल हो रही है, लेकिन जिस तरह से आप लोगों का आंदोलन गति पकड़ते जा रहा है, रोज़ाना आप आते हैं, शराबियों के पीछे भी आप झपटने की कोशिश करते हैं, उनसे बोतल छीनने की कोशिश करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? ये तो कानूनन अपराध भी है। क्यों ऐसी मजबूरी आ गई है कि आप लोगों को शराबियों का पीछा भी करना पड़ रहा है? किसी का भविष्य ना बर्बाद हो, भविष्य सुधारने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं, ये कदम उठा रहे हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे आगे चल के यही कदम उठाएंगे, वो पीने लगेंगे, कमाएंगे नहीं तो फिर हमारे घर बर्बाद हो जाएगा ना पूरा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि दारू भट्टी कहीं और चले जाए, बंद हो जाए, हमारे छोटे छोटे बच्चों हैं वो सुधर जाए। भले ही हमको 1500 दे रहे हैं तो उससे हमारा घर नहीं चल रहा सर। ये भट्टी में चले जाता है, हमारा आदमी कमाते हैं तो भट्टी में चले जाते हैं, तो 1500 में क्या घर चला सकेंगे क्या हम पूरे? रोज का कितने का शराब पी जाता होगा आपका पति? कितना कमाता होगा एक अनुमान कमाते हैं 400 रुपये, 300 का दारू पी जाते हैं, 100 रुपये में घर चल जाएगी महीनों भर, हफ्ता भर। तो ये महिलाओं का दर्द है। उनके पति दिन भर मेहनत मजदूरी करके 400 रुपये कमाते हैं तो 300 रुपये वो शराब में फूंक देते हैं, और इसी वजह से ये परिवार की महिलाएं बेहद प्रताड़ित है, बेहद ही दर्द से गुजर रही है, और इसी दर्द का एहसास उन्हें न चाहकर भी शराब दुकान का विरोध करने के लिए मजबूर कर रहा है। कुछ बच्चियां भी यहाँ बैठी है। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम रानी अड़मे है। रानी बताएंगे, आप इन महिलाओं के बीच में बैठे हैं, आपके भी छोटे बच्चे होंगे, है ना जी? आप बैठे हैं, बच्ची को छोड़ के यहाँ पर आंदोलन में बैठी है, विरोध कर रही है। क्या आपके भी परिवार में कोई ऐसा दर्द है शराब की वजह से जिसका आक्रोश आप यहाँ पर दिखा रहे हैं? हाँ, मेरे ससुर मतलब दारू पीने की वजह से ही ख़त्म हो गए। अभी तो मेरा घर दारू भट्टी के पास ही में है। मेरा घर से मतलब सामने जैसे निकलती हूँ मैं तो निकल नहीं पाती, क्योंकि सामने इतनी भीड़ रहती है मेरे घर के बहुत ज़्यादा, और गंदी गालियाँ इतनी देते हैं लड़के लोग। और जैसे सामने से जाओ भट्टी के सामने से, क्योंकि मेरा घर पास में ही है, तो जैसे सामने से जाओ तो लड़के लोग टॉयलेट करना, तो कुछ भी मतलब कमेंट्स करना, इस तरह की बातें करते हैं। तो क्या भट्टी जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि यहाँ से हट जाए बस। तो ये शराब है, और शराब का नशा जब चढ़ता है, यानी कि सुरूर जब चढ़ता है,
तो न जाने वो क्या क्या करवा जाता है। ये दर्द है इस बालिका का, इस पुत्र वधू का जो यहाँ पर बैठी हुई है। ससुर इन्होंने खो दिया है, लेकिन वो चाहती है कि उनका परिवार न बिगड़े, उनके पति न बिगड़े, उनके बच्चे न बिगड़े, क्योंकि यहाँ का माहौल इतना गंदा हो चुका है कि जब यहाँ पर शराब खुलेआम बिकती है तो कोई कहीं पर भी खड़ा होकर टॉयलेट करने लग जाता है, भद्दे कमेंट्स करने लग जाता है, गंदी गालियाँ देने लग जाता है। और ये जो गालियाँ है, ये शब्द जो है उनके मन में इस तरह से कचोटते हैं कि उन्हें अब इस शराब दुकान के विरोध में यहाँ पर अपना समय व्यतीत करना पड़ रहा है। इन महिलाओं की फहरिस्त लंबी है। किसी का पति शराब की भेंट चढ़ गया तो किसी माँ ने अपनी जवान औलाद को अपनी ही आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। किसी बच्चे ने अपने पिता का चेहरा शराब के नशे में धुंधला देखा तो कोई बेटी आज भी घरेलू हिंसा के उस खौफ से कांप जाती है। लक्ष्मी सोनवाने और दुर्गा टेकाम जैसी महिलाओं के लिए ये शराब दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि वो राक्षस है जिसने उनका सब कुछ छीन लिया है। यही वजह है कि आज ये महिलाएं हर शराबी को गुनहगार की नज़र से देखती है, क्योंकि उन्हें हर शराबी के घर में रोती हुई एक और पत्नी और सिसकता हुआ बच्चा नजर आता है। सवाल प्रदेश की मोहन यादव सरकार से है, क्या राजस्व के ये चंद सिक्के इन महिलाओं के सिंदूर और बच्चों के भविष्य से ज़्यादा कीमती है? स्थानीय सांसद, विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष जनता ने आपको चुनकर कुर्सी पर इसलिए बिठाया था ताकि आप उनकी सुरक्षा करें। वार्ड 12 की ये महिलाएं आपसे मार्मिक गुहार लगा रही है। क्या आप इनके आंसू पोंछेंगे या फिर शराब की इन बोतलों से होने वाली कमाई पर धृतराष्ट्र बनकर चुप बैठे रहेंगे? पार्षद और जनप्रतिनिधि आए और देखे कि इनकी लाडली बहनें आज सड़कों पर शराबियों से दो दो हाथ कर रही है। महिलाओं का सम्मान किया जाता है और ये एक बस्ती है कि यहाँ महिलाओं की इज्जत उछाली जा रही है। क्या यहाँ भी कोई नारी हमारे लिए तैयार नहीं है हमारी आवाज सुनने के लिए? युवा है आप, तो सरकार से क्या मांग होगी? डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार से क्या मांग होगी? और यहाँ के स्थानीय सांसद, विधायक, पार्षद, जितने भी तमाम जनप्रतिनिधि हैं, उनसे क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है कि प्लीज़ इसको यहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट करवा दीजिए। ऐसी जगह शिफ्ट करवाइए जहाँ पे कोई बस्ती, कोई मतलब आसपास घर ना हो, जिन लोगों को परेशानी ना हो। बस इसको यहाँ से हटा के कहीं और कर दीजिए। जितने दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, अभी ये भट्टी बंद थी, ये रोड पूरी साफ़ सुथरा और बिना बदबू के, मतलब हम लोग इतने समय तो यहाँ पे खड़े भी नहीं रह सकते थे। ऐसी स्थिति बन गई थी यहाँ पे। तो इन महिलाओं के आंदोलन के बीच समय समय पर जनप्रतिनिधियों के तौर पर विधायक अनुभा मुजारे 2 से 3 बार पहुंच चुकी है और कुछ युवा भी इनका बैक सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से। इसी बीच यहाँ पर एक कार्यकर्ता के तौर पर कहे या फिर एक आम सिटीजन के तौर पर, नागरिक के तौर पर, शहर के शहरवासी के तौर पर राजेश ठाकुर जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो दिव्यांग है, बैसाखी लेकर चलते हैं। वो इन महिलाओं का हौसला बढ़ा रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह समझते हैं। ठाकुर जी बताएंगे क्या चाहते हो आप लोग? मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ शासन से कि देखो, शराब जो है वो सामाजिक बुराई, शराब बिल्कुल बंद होना चाहिए, इससे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि बालाघाट में हमारे सांसद है, हमारे विधायक है, हमारे इस वार्ड के पार्षद है और यहाँ पर अभी एल्डर में मनोनीत हुए 3 पार्षद मनोनीत हुए आप पे। इन जनप्रतिनिधियों को भी यहाँ पे आना चाहिए। अगर शराब बुराई है तो इसको हटाने के लिए आना चाहिए। इन महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। आप इनको लाडली बहना कह रहे हो और लाडली बहना धूप में और रात में यहाँ सड़क पे बैठी है, तो आपको शर्म आना चाहिए जनप्रतिनिधियों को। इनको रोज आना चाहिए, इनकी मांग को पूरी करना चाहिए, शासन पे दबाव बनाना चाहिए। सरकार से आपकी क्या मांग होगी? हमारी सरकार से ये मांग है कि चारों शहर में जो भट्टियाँ लगी है, मोहल्ले मोहल्ले में शराब दुकान खोली गई है, इसको अलग करके एक प्रीमियम दुकान खोले और वहाँ से शराब बिकाए, जिससे मोहल्ले मोहल्ले में जो गंदगी है ये दूर हो जाएंगी। तो अब तक की रिपोर्ट में आपने देखा कि यहाँ पर महिलाओं से लेकर जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी लोगों ने, बालिकाओं ने एक ही स्वर में एक ही बात की है सरकार से। और मेरा भी ये सवाल है सरकार से, अगर सरकार को बोतल पर मिलने वाले राजस्व की बहुत ज़्यादा चिंता है और इसी राजस्व की वजह से पूरे प्रदेश का डेवलपमेंट हो रहा है,
तो आप बेशक शराब को बिकवाइए, लेकिन रहवासी इलाके को छोड़कर कहीं और आप दुकान खुलवाइए, तब माना जाएगा कि वाकई में आप नीतिगत सरकार चला रहे हैं। अन्यथा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में नेता विधानसभा में हो या फिर संसद में हो, वो केवल किराए के लोग होते हैं, उसके असली मालिक जनता होते हैं। अगर जनता ने आपको चुनकर लोकसभा, विधानसभा और जहां कहीं भी, चाहे म्यूनसिपाल्टी में हो, अगर भेजा है, तो एक दिन ये महिलाएं आपको सत्ता के इस पद से खारिज कर सकती है, आपको रिजेक्ट कर सकती है। इसलिए इन महिलाओं की गुहार एक बार ज़रूर सुने, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं बैठी है, जो विरोध कर रही है, आंदोलन कर रही है, शराबियों का पीछा कर रही है, उनका दर्द केवल इतना सा नहीं है कि वो एक महिला है और शराब की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी है, बल्कि उनकी परेशानी ये है कि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं बैठी है, उनके घर में हर किसी ने इस दर्द को भोगा है। शराब के चलते किसी ने अपना सुहाग उजाड़ दिया है, तो किसी ने अपनी औलाद खो दी है, किसी ने अपना ससुर खो दिया है, तो कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पिता की शक्ल भी नहीं देखी है। उससे पहले ही पिता शराब के नशे में चूर होकर स्वर्ग सिधार जा चुके हैं। ऐसे हालातों में अगर ये महिलाएं वाकई में शराब दुकान का विरोध कर रही है, शराब के खिलाफ में अगर मैदान में उतरी है, तो इन महिलाओं का सपोर्ट हर किसी को करना चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि बालाघाट में शराब के खिलाफ ये मुहिम जारी रहना चाहिए, तो बीजीटी मीडिया को आप एक बार सब्सक्राइब करें, चैनल में कमेंट्स करके हमें बताएं, और जहां कहीं भी ऐसी कुरीतियाँ, ऐसी बुराइयां नज़र आती है, हम वहां पर आपकी आवाज़ बनने की पुरजोर कोशिश करेंगे। बने रहिए बीजीटी मीडिया के लिए। कमल कोडले के साथ मैं यमलेश वंजारी।